काशी नरेश का पुत्र जब अपनी पूर्ण विद्या प्राप्त कर लौटा तो काशी नरेश ने एक बड़ा आयोजन रखा और उस आयोजन में उनके पुत्र को अपनी प्रतिभा दिखानी थी जो वह सीख कर आया था। बड़े बड़े राजघरानों में राजा महाराजाओं के यहाँ यह परंपरा थी कि जब राजकुमार या उनका घर का सुपुत्र लौटता था विद्या प्राप्त करके, पराक्रम सीख करके, तो आयोजन रखे जाते थे और सभी लोगों को दिखाया जाता था। एक उत्सव का माहौल सभी के बीच होता था और सभी लोग उस राजकुमार की जो प्रतिभा जो सीख कर आया था उसका अवलोकन करते थे। उसी परंपरा के अंतर्गत काशी नरेश ने यह आयोजन रखा जिसमें साधु संत से लेकर बड़े बड़े व्यापारी और आम लोगों को भी आमंत्रित किया गया। और वह दिन भी आया जब सारे लोग जुटे और वह क्षण का इंतजार कर रहे थे जब काशी नरेश का पुत्र उन सब लोगों के सामने अपनी शिक्षा का, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता। बड़े मैदान में आयोजन रखा गया था और खचाखच सारी जगहें भरी हुई थी। महल के ठीक सामने काशी नरेश विराजमान थे और सभी लोग जिन्हें आमंत्रित किया गया था वो बड़े सुंदर वेशभूषा में वहां मौजूद थे। सामने एक शानदार घोड़ा खड़ा था और वह क्षण तब आया जब काशी नरेश का पुत्र महल से दौड़ता हुआ निकला। वह दौड़ता हुआ महल से निकलता है, घोड़े के पास पहुंचता है और घोड़े की ऐर लगाता है और घोड़े पर सवार हो जाता है। घोड़ा हिनहिनाता हुआ तीव्र गति से दौड़ पड़ता है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है और लोग वाह वाह करने लगते हैं। क्या शानदार घोड़े का प्रदर्शन उस राजकुमार ने किया था। लेकिन इस बीच जब घोड़े की ऐड़ लगाई गई थी तो घोड़े ने पैर से जो खूंड मारी जमीन पर, उससे वहां धूल और कण उड़े थे और वह धूल और कण पास बैठे महात्माओं के आंखों में जा लगा था। काशी नरेश का पुत्र विभिन्न करतबों को दिखाता हुआ जब समापन की ओर बढ़ता है और आकर खड़ा होता है तो सभी लोग खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं। काशी नरेश भी हृदय से काफ़ी आनंदित थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि मेरा पुत्र बहुत ही शानदार करतब दिखा रहा है, रण कौशल में माहिर हो चुका है। तभी एक संत पास खड़े राजा से बोल पड़ते हैं, राजन एक बात कहें। काशी नरेश ने कहा, कहिए महाराज। आपके पुत्र ने बहुत पराक्रम दिखाया, पराक्रमी है, बहुत शानदार कर्तव्य भी दिखलाया, सारी विद्याएं इसने सीख ली है। लेकिन राजन बुरा न माने तो एक बात मैं कहना चाहता हूं। काशी नरेश ने कहा, कहिए महाराज। और ये वही संत थे जिनके आंखों में घोड़े के पैर से जो धूल उड़े थे वो जाकर लग पड़े थे। उस संत ने कहा, महाराज सारी विद्या तो आपके पुत्र ने प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी इसमें संवेदनाओं की कमी है। काशी नरेश समझ गए और काशी नरेश ने तुरंत अपने पुत्र को पुनः शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। यानी कि जब तक किसी भी कर्तव्य में, किसी भी कला में, किसी भी शिक्षा में संवेदना न हो, उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि मनुष्य का जीवन संवेदनाओं के बल पर आगे बढ़ता है।
अगर किसी के पास संवेदना नहीं तो संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण ज्ञान निरर्थक है, वह ज्ञानी हुआ ही नहीं है। किस प्रकार अपने बड़ों का सम्मान करना है, किस प्रकार अभिवादन करना है और कौन से हमें कार्य करने हैं जिससे आसपास के लोगों को क्षति न पहुंचे, दूसरे को कष्ट न हो, जब तक ये संवेदनाएं नहीं होंगी सारा ज्ञान बेकार है। वो नॉलेज है, जानकारी है, विद्या नहीं है। विद्या अंदर का गूढ़ विषय है जो हृदय को झकझोरता है और एक हृदय से निकलकर दूसरे हृदय में वास करता है। उसके क्रियाकलाप से, उसके व्यवहारों से। और लगता है आज हमें अपने युवाओं को इस बात की बहुत जानकारी देने की आवश्यकता है, क्योंकि विज्ञान तो बहुत है, ज्ञान भी बहुत है, पर संवेदनाओं की घोर कमी है। और उन्हीं संवेदनाओं की कमी की वजह से तमाम तरह के अपराध, तमाम तरह के समाज में दुर्व्यवहार और दुराचार देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े पदाधिकारी से लेकर जो बड़े बड़े पदों पर भी बैठे हैं वो भी दुराचार में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर संवेदना नहीं है। और संवेदना नहीं होगी तो नैतिकता भी नहीं होगा, क्योंकि संवेदना के साथ नैतिकता जरूरी है। जब तक आप दूसरे के कष्ट को, दूसरे के भाव को नहीं जानेंगे और उसे समझकर उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे, तब तक नैतिकता कहीं ही नहीं जा सकती। तो ये जो चैनल शैलेश की बोली, ये मेरा दूसरा चैनल है। एक मुख्य चैनल हमारा शैलेश की बात है जो मोनेटाइज है, और ये हमने अलग से बनाया था शैलेश की बोली करके, लेकिन अब हम चूँकि इसमें सनातन और साहित्य पर ज़्यादा जोड़ देंगे, इसलिए इसके नामों को हमने बदला है और हमने शैलेश जी कहिन जी शब्द का प्रयोग किया है। शैलेश जी कहिन, यानी कि शैलेश जी कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनना है और बुनना है, गुनना है और आगे की ओर बढ़ जाना है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शैलेश की बात पर तो विभिन्न आयामों पर कभी कभी कुछ राजनीति की बात हो जाती है, सामाजिक परिवेश में जो बातें आती हैं उन बातों पर वहाँ विचार रखा जाता है, लेकिन उसमें भी फोकस हमारा साहित्य और सनातन और नैतिकता होती है। राजनीति तो आ जाती है, क्योंकि राजनीति के बिना तो देश चलता ही नहीं है। और ऐसे ऐसे राजनीतिज्ञ आ गए हैं कि कहना ही पड़ता है। और अगर शिक्षाविद, कवि, साहित्यकार अगर टीका टिप्पणी न करे तो वह समाज और वह राजनीति और बेलगाम हो जाती है, इसलिए कहना पड़ता है। इसलिए शैलेश जी कहिन इस चैनल को हमने नाम दे दिया है, और अब इसे भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस तरह की प्रेरक बातें बताना बहुत ज़रूरी है आज के युवाओं को, जिसे हम जैन जी कह रहे हैं, लेकिन मैं जैन जी शब्द नहीं मानता। फिर भी अगर जैन जी कहा जा रहा है तो बताने के लिए तो कहना ही पड़ेगा। जो जैन जी कह रहे हैं उन्हें इन प्रेरक कहानियों को, अपने इतिहास के पन्नों को ज़रूर सुनने की आवश्यकता है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।